नमस्कार। ज्ञान मुकुट तक में आप सबका स्वागत है। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि मैं जब उनके सामने बैठ के वेदों के बारे में बात करती हूँ बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन यही मेरे YouTube एपिसोड्स में जब देख रहे हैं तो ये बहुत ही हैवी लगने लगा है। जो लोग वेद के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या बहुत कुछ जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो वेद क्या है ये बिल्कुल नहीं जानते उन लोगों के लिए ये समझने के लिए थोड़ा हैवी हो गया, ऐसा मुझे जानने में आया। इसीलिए मैंने सोचा वापस शुरुआत से मतलब जो लोग वेद के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते उन लोगों को आसानी से समझने के लिए पहले वेद के बारे में कुछ बेसिक ज्ञान देंगे, उसके बाद ये सारे मंत्र शुरू करेंगे। इसीलिए मैं वापस ये वाला वीडियो बना रही हूँ कि सब अच्छी तरह से वेदों को पहले समझ ले कि क्यों वेदों को ही हम परम प्रमाण मानते हैं। उसके बाद हर कोई चीज़ को हम आसानी से समझ सकते हैं। हम जो भी विचार मान के उस पर विश्वास करके अपनी ज़िंदगी में पालना चाहते हैं या किसी और को कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है 3 चीज़ों में, और वो 3 चीज़ है सत्य, प्रिय और हित। मतलब हम जो भी खुद के लिए मान के अपनी ज़िंदगी में हम उसका पालन करना चाहते हैं, उसको अप्लाई करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या किसी और को किसी विचार के बारे में बोलना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो उस विचार में सत्य होना चाहिए, वो विचार सबके लिए प्रिय होना चाहिए और सबके हित में होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ नहीं है हमारी बातों में तो ज़िंदगी पूरा बेकार हो जाती है। आप लोग सोच के देखिए, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो भी बात करते हैं उसमें ज़्यादातर बातें इन तीनों से बाहर ही होता है। भगवान ने ज़बान दिया है इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। इसीलिए हमारी बातों से जो बदलाव आना चाहिए था, जितना असर लोगों पे होना चाहिए था, वो शक्ति, वो ताकत उन बातों में नहीं होता। इसीलिए हमारी ज़िंदगी ऐसे बन गई है, हम बोलते रहते हैं अरे क्या ज़िंदगी है, बस हो गया। हमें ऐसे रहने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी खुद की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाकर साथ साथ में दूसरों की ज़िंदगी भी खूबसूरत बनाकर एक उच्च कोटि का श्रेष्ठतम मानव समाज निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो बिल्कुल तैयार है। हमें अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए ऑलरेडी उस मार्गदर्शन को तैयार करके ईजी अवेलेबल रखा गया है। अलग से हमें उसको तैयार करके रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें उसको इस्तेमाल करने की, उसका उपयोग करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ये ज्ञान वेद ज्ञान ही है जो हमारे लिए तैयार करके रखा गया है। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छी तरह कैसे जीना चाहिए, इसके साथ साथ आध्यात्म साधना के बारे में भी बताता है। सिर्फ भोग जीवन नहीं है, उसके बाहर भी, उसके आगे भी ज़िंदगी बहुत कुछ है। ये सब वेद बताते हैं। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हमें 2 एक्सट्रीम्स देखने की ज़रूरत है। क्या है वो 2 एक्सट्रीम्स? एक समूह, एक ग्रुप के लोग होते हैं जो बोलते हैं लाइफ इज़ शॉर्ट, मेक इट स्वीट। मतलब किस्मत से ज़िंदगी मिली है इंसान की, पता नहीं 50 साल जिएंगे या 60 साल, 70 साल, जितने भी दिन है खाओ पियो नाचो कूदो, बस मज़े करो, जो मन में आए खाओ, जो चाहिए वो पियो और मज़े उड़ाओ। इसको बोलते हैं भोगवाद। कैसे, क्या, क्यों, ये मत सोचो। ये सब सोचने लगोगे तो मज़ा ख़राब हो जाएगा, बस मज़े उड़ाओ। और एक ग्रुप होता है जो इस लौकिक जीवन को, इस भौतिक जीवन को पूरी तरह से त्याग कर, इसका तिरस्कार करके इसको पूरी तरह से नकारते हैं और वैराग्य के बारे में बोलते हैं। मजाक की बात यह है, ये जो वैराग्य के बारे में ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, खाने के समय पर एक ठीक थाली के सामने आके बैठ जाते हैं। अगर हम बोले भौतिक लौकिक जीवन को नकारते हैं, पूरी तरह इसे त्याग देते हैं, इसका तिरस्कार करते हैं,
तो खाने के समय पे थाली के सामने कैसे? तो इसका जवाब उनके पास नहीं है। ये और एक एक्सट्रीम है। इन दोनों एक्सट्रीम्स को देखने के बाद लगता है कि सच्ची सार किस में है? इन दोनों के बीच में जो बैलेंसिंग पॉइंट है उसमें है। समत्व बोलते हैं उसको। और उस बैलेंसिंग पॉइंट को वेद सिखाता है। जी हाँ, वेद में ये मनुष्य जीवन चाहिए, ये लौकिक भौतिक जीवन चाहिए, पति पत्नी संपत्ति सब कुछ चाहिए। वापस आप वही मटेरियलिस्टिक भोगवाद की ही बात करने लगे। नहीं, ये सब कुछ चाहिए, लेकिन यही हमारी जिंदगी की अंतिम लक्ष्य नहीं है। बहुत कुछ आध्यात्म साधना करना बाकी है और इसके ज़रिए ही ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ये लौकिक जीवन जीते जीते ही इसके ज़रिए ही हम आध्यात्म साधना तक कैसे पहुँचे, ये वेद हमको बताता है। जो लोग आध्यात्म साधना करते हैं उनको भी भूख लगती है, उन्हें भी खाना चाहिए। इसीलिए इस भौतिक जीवन को संपूर्ण रीति से तिरस्कार मत करो, लेकिन इसी में डूबे मत रहना, इसमें खो मत जाना। ये सब कुछ चाहिए, संपत्ति, खाना, मौज मस्ती सब चाहिए, लेकिन इसी में डूब जाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम साथ में ले जाने वाले नहीं हैं। यहीं पे छोड़ के जाने वाली चीज़ के लिए इतना सब कुछ गलत रास्ता चुनने की, कुछ भी करके इस संपत्ति को कमाने की ज़रूरत नहीं है। बिना इसमें खोए, बिना इसमें डूबे रहे बाकी की ज़िंदगी हमें आध्यात्म साधना में गुजारना है। क्योंकि आध्यात्म साधना के लिए ये मनुष्य जन्म, जो हमारा मानव जन्म है, ये बहुत ही विशेष है। इसको छोड़ के कोई और जन्म में हम आध्यात्म साधना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मनुष्येतर कोई भी प्राणी हो, उनको ऑर्डिनरी कैलकुलेटर मिला है, उसमें सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। सिन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, टैन इनवर्स चाहिए, ये सब कहाँ से मिलेगा? मतलब इनकी शरीर की जो बनावट है, इनको जो शरीर इंद्रिय मन मिला है, इसमें ये लोग इतना ही कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए एडवांस्ड साइंटिफिक कैलकुलेटर मिला है, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन इंसान बन के हम सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते रहे तो हमें बेवकूफ़ बोलेंगे, क्योंकि इतना एडवांस्ड कैलकुलेटर रख के, इतना अच्छा टूल रख के, ये शरीर इंद्रिय मन को रख के हम सिर्फ जानवरों के जैसे जीने लगे। खाना पीना, बच्चे पैदा करना कोई भी जानवर कर सकता है, लेकिन इंसान के लिए ये विशेष देन है, विशेष अपॉर्चुनिटी है, मौका है। इसीलिए इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमें आध्यात्म साधना करनी चाहिए। हमें जो टूल मिला है, हमें जो शरीर इंद्रिय मन मिला है, वो एडवांस्ड कैलकुलेटर जैसा है। जो व्यक्ति भोग जीवन, इस मटीरियलिस्टिक जीवन में डूब गया है, वो एडवांस्ड कैलकुलेटर रख के सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही कर रहा है। सिर्फ खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो कोई भी जानवर कर सकता है। इसके लिए इंसान बन के पैदा होने की ज़रूरत नहीं थी। जब हम इंसान का जन्म लिए हैं, मनुष्य जन्म लिए हैं, तो इसका अच्छी तरह उपयोग तो करो। एडवांस्ड साइंटिफिक कैलकुलेटर मिला है, यानी मनुष्य जन्म, इसका अच्छी तरह उपयोग करो, इस मौके का फ़ायदा उठाओ। इसी के आधार पर आध्यात्म साधना तक पहुंच जाओ। आपके कहने का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं चाहिए? चाहिए, वो भी चाहिए। इसीलिए वेद लौकिक जीवन का, भौतिक जीवन का तिरस्कार बिल्कुल नहीं करता। उसके सहारे से ही, उसके आधार पर ही, वो सब कुछ करते ही आध्यात्म साधना तक हम लोगों को पहुंचाता है। बस हमको एक ही चीज़ में, इसी भोगवाद में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में डूबे नहीं रहना है। ये जितने भी लौकिक जीवन है, ये चाहिए, लेकिन जितना चाहिए उतना ही रहना चाहिए। उसमें एक लिमिट हम खुद ही अपने आप पे, उस पर एक सीमा लगानी चाहिए। ज़्यादा करने लगोगे खुद का ही नुकसान है। तो इसको ही कृष्ण बोले हैं, समत्वम योगमुच्यते करके बोलते हैं। इस बैलेंस को ही योग बोलते हैं। कुछ लोग समझते हैं
शादी ब्याह में कुछ तो भी बोलते रहते हैं, स्वाहा स्वाहा बोलते रहते हैं, वो सब कुछ संस्कृत में है, हमारे समझ में कुछ नहीं आता, वो सब कुछ वेद है। ऐसा नहीं है। वेद के एक एक मंत्र में भी जिंदगी के लिए सख्त ज़रूरी जो भी चीज़ें हैं उसका अद्भुत ज्ञान है। इसको हम अच्छी तरह जान के अपनी ज़िंदगी में उसका आचरण करेंगे, उसे ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अद्भुत हो सकता है। हमारे साथ साथ पूरा समाज का भी बहुत हद तक कल्याण होगा। पुरानी पीढ़ी का, ओल्ड जनरेशन का कहना है कि आध्यात्म को ही प्रधान करके वो मानता है, जो भी आचरण हम करते आए हैं आप लोग वही करो, बड़े करते आए हैं आप लोग वही करो, बड़ों से सवाल नहीं करते। लेकिन आजकल की पीढ़ी, नई जनरेशन जो भी है, वो इस बात को नहीं मानती है। वो बोलते हैं एक ही ज़िंदगी मिला है, उसको मज़े करने के लिए आप लोग क्यों रोकते हैं? फिर हमारे सवालों का जवाब दो, फिर हम आपके बात मानेंगे। इनके पास उनके सवालों का जवाब नहीं है और वो इनके बात मानते नहीं हैं। यही समस्या है आजकल के जनरेशन का। अगर इन दोनों को जोड़ने का, इन दोनों के बीच में एक जुड़ाव लाने का काम कोई कर रहा है तो वो सिर्फ वेद है। पुराने लोगों का जो भी गलत आचरण है उस समस्या का समाधान वेद देते हैं और नए पीढ़ी का जो भी सवाल है उन सवालों का वैज्ञानिक और तार्किक रूप से, साइंटिफिकली और लॉजिकली उन सब का जवाब देता है। उनका भी समस्या हल हो गया। तो इसीलिए वेद बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक है। वेद बिल्कुल साइंस है, साइंटिफिक है और लॉजिकल है। और एक बात के बारे में बोल के वेद का इंट्रोडक्शन मैं यहीं तक आज रोक देती हूँ। हमेशा हम बोलते हैं इतने सारे शास्त्र है, ग्रंथ है, बहुत सारे मत ग्रंथ है, वेद ही क्यों? वेद को हम परम प्रमाण क्यों मानते हैं? क्योंकि सारे ग्रंथों में वेद अपने आप में परीक्षा के लिए बिल्कुल ओपन है। इसे कोई भी आजमा कर देख सकता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। लेकिन बाकी मत ग्रंथों में प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक ग्रुप के लोगों के लिए दे देते हैं। मतलब आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने वाले हो, उनके लिए ये पूरा लिस्ट है, ये सब कुछ करना है, ऐसे वो दे देते हैं। वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी के भी ग्रुप में हो, यहाँ पे कोई ग्रुप ज्वाइन करने की, कोई मत पंथ में रहने की, कुछ भी आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी करते हो, आपके लिए ये सब है। इसको कैसे आजमा के देखना है। जो वेद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो तो समझ ही जाते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए समझो कि मुझे कुछ बोलना है, मुझे औरतों के बारे में, औरतों के हित में कुछ बोलना है, तो मैं बोलूँगी कि मैंने बोला है, तो कोई क्यों सुनेगा? इसलिए मैं बोल देती हूँ कि वेद में ऐसा लिखा है, वेद में ऐसे बताया गया है। जो लोग वेद को अच्छी तरह जानते हैं वो तो समझ ही जाएंगे कि ये गलत है, ऐसा कुछ वेद में नहीं है। लेकिन जो लोग वेद को नहीं जानते, जो सामान्य लोग हैं, वो कैसे पहचाने? उनको तो लगता है हाँ लिखा होगा, बताया होगा वेद में। कुछ भी ऐसे समाज के लिए गलत हो, ऐसी चीज़ हम किसी पे ऐसे थोप नहीं सकते, किसी को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वो कैसे समझे? आप कोई भी कहीं से भी वेद को आजमा कर इसलिए देख सकते हैं कि आप व्यक्तिनिष्ठ नहीं वस्तुनिष्ठ देखिए। जो वेद को अच्छी तरह पढ़े नहीं हैं, जो वेद भाषा संस्कृत जानते नहीं हैं, वो भी इसको इसलिए आजमा सकते हैं जो सबके लिए अप्लाई हो, जो सबके लिए यूनिवर्सल हो, जो सार्वजनिक हो, सार्वदेशिक, सार्वभौम और सर्वकालिक हो, जो सबके लिए एक ही हो। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं होता है। ऐसा कोई भी नियम, कोई भी रूल हो, उसमें अगर प्रूव हो गया तो आप समझ सकते हैं ये वेद है। इसीलिए इसको साइंटिफिक बोला जाता है। बाकी कोई भी शास्त्रों में बहुत कुछ मिलावट हो चुका है, इसीलिए वेदों को ही सिर्फ वेद संहिता, उसमें जो भी मंत्र आते हैं, वेद संहिता को ही हम परम प्रमाण मान सकते हैं, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं हो सकता। इनमें 6 वेदांगों का रक्षा व्यवस्था है, ये भी मैंने बताया था।
ये कहीं से भी कोई भी जो बिल्कुल ही वेद का ज्ञान नहीं है, जो संस्कृत भी नहीं जानते, वो भी इसको पहचान कर आजमा कर देख सकते हैं। जो सबके लिए अप्लाई है, जो सबके लिए एक ही नियम एक ही रूल होता है, वो वेद होता है। जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अपना विचार, अलग अलग नियम दे दे, वो वेद नहीं है। ऐसे हम वेद को आजमा के देख सकते हैं। आगे आगे मैं जो भी मंत्र बताऊंगी, आप बिल्कुल मेरे साथ इतना सतर्क रह के उसको सुनिएगा। उसमें कहीं से भी थोड़ा भी गलती कुछ भी, या जो ऐसा कोई चीज़ है जो सबके लिए नहीं होता, जो सार्वजनिक नहीं है, जो सबके लिए अप्लाई नहीं होता है, उसको छट से पकड़ के कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जब तक आपको पूरी तरह तसल्ली नहीं हो कि ये सबके लिए ठीक है, ये तो सबके लिए ऐसा ही होता है, ये सही है, तभी आप वेदों को मान सकते हैं। वेद खुद बोलता है, कुछ भी आंख बंद करके अंधविश्वास में मत पड़ो। जो भी है, आगे मैं जो भी बोलने जाऊंगी, सबका आप एकदम सतर्क रह के, बिल्कुल अलर्टनेस से आप इसको देख सकते हैं, इसको परख कर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे वेद के बारे में और भी कुछ विषय बोल के फिर हम मंत्र से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।